अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा 7 आसमानों और जमीनों के बारे में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में 7 आसमानों और जमीनों के बारे में कई जगह जिक्र किया है, जो कि बेशक हम आपको बताएंगे। कुरान पाक की सूरह तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वह अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और यह कि वह अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए हैं। इसके बाद सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयतों से ये साफ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं, वह सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं, जो हमारी नज़रों और सोच से भी बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में यह सवाल ज़रूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद हैं, जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं, जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, या फिर इससे मुराद ज़मीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर या ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं, जो कि हमारी ज़मीन को हर वक्त आसमान से आने वाले खतरों से बचाती है और ज़मीन पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी है, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसा कि सूरह अन-नब्बा की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इज़राइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन और जो मखलूक उनमें है, सब उसी की पाकी बयान करते हैं, और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीज़ों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वह हुक्म वाला, बख्शने वाला है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह की ही कई ज़मीनें मौजूद हैं, जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती है। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराकन पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्रिल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर, जिसका नाम रखिया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर, जिसका नाम फेदून या माउन है, और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर, जिसका नाम मलकुत या हायून है, और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर, जिसे ज़ाहिरा कहते हैं, और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर, जिसे मजीना कहते हैं, और ये सुर्ख सोने का बना है, यहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर, जिसका नाम खालिजा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर, जिसका नाम लाभिया है और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ कर ले, इसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद है, और जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सितारे या प्लैनेट। इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं,
जो कि हर मखलूक की हद है, और इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वह जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफरे मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए हैं। कयामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नम को सातों आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि कयामत के बाद भी वह कायम रहेंगी। कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद जमीन जैसे 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद जमीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों से जमीन जैसी कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर जमीन का रेफरेंस देने का मतलब ये है कि वहां पर भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है, और ये जिंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। इसका एग्जाम्पल देने की वजह यह है कि जमीन इंसानों के जिंदा रहने की जगह है, और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजारकर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती है। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके खानदान के बारे में पूछते हैं और फिर उसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज पर हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर पहचान करवाया, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस में जिक्र है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है? यकीनन आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो, और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से 7 आसमानों के बारे में आपने यही बताया कि इन 7 आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर है। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी एक्सप्लेन करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया भी मौजूद है जो एक दूसरे से अलग अलग है। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जैसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे, वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10⁻23 टाइम्स गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको हम अब तक देख पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का एक्चुअल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 × 10⁻23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है। किस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का एंड तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। किसी चीज का आंखों से नजर न आना इस बात की दलील नहीं है कि वह चीज दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद है और हम इन चीजों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारी यकीन करने की चीजें हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते, जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डार्क एनर्जी और इस तरह की कई चीजें हमारी दुनिया और यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आती।
सात आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो हमारी नज़रों से किसी मसलहत की वजह से छुपे हुए हैं। इस खूबसूरत दुनिया की बुनियाद के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी यूनिवर्स एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका तापमान अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज़्यादा। सो ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सी, क्लस्टर और नेबुला वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि ये हर वक्त लाइट की स्पीड से लगातार अब तक फैल रही है। जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीज़ें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, और जब इस धमाके की शिद्दत ख़त्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयान करता है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? जबकि इस कायनात के खत्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है, क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे जेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो उसी के हुक्म से समंदर में चलती हैं, और वो आसमान को थामे रहता है कि जमीन पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफकत करने वाला मेहरबान है। यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद आज के जमाने के अंदर साइंस की जबान में बिग क्रश थ्योरी है, जिसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है, इसी स्पीड से एक दिन सिकुड़कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदलकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वह अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरे कायनात का करेगी। और जरा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नजर नहीं आती है, लेकिन वजूद रखती है एक ऐसी ताकत जो यूनिवर्स के सिस्टम को संभाले हुए है, लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज आज ही इंसान पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने से लेके इसके खत्म होने और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अरब की सरजमीन पर जब किसी भी किस्म का कोई आसमानी या साइंस का कोई नॉलेज मौजूद नहीं था, तो फिर किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें बताई, इतनी डिटेल में बताई, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के ज़माने की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करके फ़ख्र महसूस करती है। यकीनन उस खालिक ने, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके कुदरत के अंदर इस पूरी यूनिवर्स का हर एक जर्रा है, और वो इस एक जर्रे से भी बेखबर नहीं है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको एक हदीस के बारे में बताया है कि हमारे नबी फरमा रहे थे कि कयामत के करीब अरब के सबसे गरीब लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे, और इसका लिंक कैसे उन्हीं लोगों से है जो दुबई और बाकी अरब कंट्रीज में लंबी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब। अपने उन दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस इल्म से बेखबर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।